हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिटकरी जिसको हम बोलते हैं बेटा एलम या फिटकरी जो होती है बेटा वो एक ही होती है, कोई इसमें अलग बात नहीं है। ठीक है, तो बेटा जो एलम या जो फिटकरी होती है, फिटकरी या जो एलम होती है, ये बेटा सल्फेट लवण होती है। ध्यान रखना बेटा, जो एलम या फिटकरी होती है ये सल्फेट लवण होती है। सल्फेट क्या होता है? SO4 2-। ठीक है, तो ध्यान रखना एलम या जो फिटकरी होती है बेटा ये सल्फेट लवण होती है। ठीक है, ध्यान रखना ये सल्फेट के लवण होते हैं, एलम या फिटकरी। इस एलम या फिटकरी का जो बेटा जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। मतलब बेटा जो फिटकरी है इस फिटकरी में क्रिस्टल जल के बेटा 24 अणु होते हैं। क्रिस्टल जल मतलब ठोस जल, क्रिस्टल जल मतलब ठोस जल के इसमें 24 अणु होते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें आप एक लाइन यही लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। ठीक है, क्या लिख सकते हो? एलम या फिटकरी सल्फेट लवण होते हैं। इसका सामान्य सूत्र K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O ये होता है। ठीक है बेटा, ये जो है ना एक साधारण फिटकरी है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये दिख रही है ना बेटा, ये एक साधारण फिटकरी है। और जो हम पढ़ रहे हैं बेटा ये एक साधारण फिटकरी है। साधारण फिटकरी या फिर साधारण एलम है। साधारण फिटकरी या फिर साधारण एलम है। और इस फिटकरी का, इस एलम का ही यूज बेटा हम घरों में करते हैं। जो घरों में और जो नाई लोग जो बाल काटने वाले होते हैं वो फिटकरी का यूज करते हैं, वो यही वाली फिटकरी होती है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, सल्फेट लवण होती है, इसका सूत्र ये है ना। ये साधारण फिटकरी है जिसको हम घरों में यूज करते हैं। तो ये फिटकरी का हल्का सा इंट्रोडक्शन, ये फिटकरी का सूत्र। ठीक है, अब बेटा इसको फिटकरी को हम कैसे बना सकते हैं? फिटकरी को हमें बनाना है तो फिटकरी को हमें क्या करना होगा, कैसे फिटकरी को हम बना सकते हैं? ठीक है, तो फिटकरी को बेटा जो बनाने की मेथड है वो एक सिंपल मेथड है, कोई बड़ी मेथड नहीं है। ठीक है, बनाने की विधि एक सिंपल विधि है बनाने की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक सिंपल विधि। कैसे बनाना है, क्या करना है, सुनो। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, आपको पोटेशियम सल्फेट का विलयन लेना है। क्या करना है आपको? पोटेशियम सल्फेट का विलयन लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है? पोटेशियम सल्फेट का विलयन लेना है। आपको क्या करना है? एल्यूमिनियम सल्फेट का विलयन लेना है। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस। आपको पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन को लेना है और दोनों विलयन को मिलाना है और गर्म करना है। दोनों विलयन को बेटा, इसका विलयन अलग, इसका विलयन अलग बना लोगे। पहले पोटेशियम सल्फेट का अलग विलयन बनाओगे जल में। देखो ये दोनों ठोस अवस्था में मिलेंगे। क्या करेंगे बेटा, दोनों ये ठोस अवस्था में, ये भी ठोस में मिलेगा और ये भी ठोस में मिलेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, जल में मिलाकर इसका विलयन बनाओगे। ठीक है, जल में आप पोटेशियम सल्फेट को मिलाओगे और अच्छे से उसको घोल लोगे। अच्छे से इतना घोल लोगे कि इसका एक भी कण रह ना जाए। इसके अलावा फिर आप एल्यूमिनियम सल्फेट को लोगे, जल में मिलाओगे और इसको इतने अच्छे तरीके से घोलोगे कि इसका एक भी कण ना रह जाए। ठीक है, घोल लिए। अब दोनों विलयनों को आपस में मिला लोगे, दोनों विलयनों को आपस में मिला दोगे। ठीक है, मिला दिया। और ये जो आप है ना मिलाओगे एक चाइना डिश में। देखो, एक परख नली में या फिर एक बीकर में आपने इसको घोल लिया और दूसरे बीकर में आपने इसको घोल लिया। ठीक है, दोनों को आपस में मिला दोगे, दोनों को आपस में मिला दोगे। दोनों को आपस में मिलाकर एक कांच की चाइना डिश आती है बेटा, कांच की आपने चाइना डिश सुना होगा। कांच की चाइना डिश आती है जिसको हम बोलते हैं चाइना डिश। इन दोनों को इस इस चाइना डिश में मिलाना है और क्या करना है बेटा, इसको आपको गर्म करना है। इसको आपको क्या करना है, गर्म, है ना, और निश्चित ताप पर गर्म करना है। और तब तक गर्म करना है बेटा, तब तक कि जिस पर इस कांच की छड़ पर ये जो आपका विलयन है, कांच की छड़ पर ये विलयन चिपकने ना लगे, तब तक गर्म करना। जैसे चाशनी चिपकने लगती है ना, चाशनी, शक्कर की चाशनी बनाते हैं तो वो चाशनी चिपकने लगती है। तो आपको तब तक गर्म करना है तब तक ये कांच की छड़ से ये जो है ना विलयन चिपकने ना लगे। और जैसे ही चिपकने लगे तो आप मान लेना कि आपकी फिटकरी बन गई है। इस चाइना डिश को हटा के, है ना, आप
इस चाइना डिश को बर्फ से ठंडे किए हुए पानी में या बर्फ में ही रख दोगे। बर्फ में ही रख दोगे तो आप 5 या 10 मिनट बाद देखोगे कि आपको जैसी फिटकरी होती है उस फिटकरी के क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाएंगे। समझ गए ना? ये प्रयोगशाला विधि बता रहा हूं, जब बेटा प्रयोगशाला में आप जाओ करने तो ऐसा ही करना है आपको। समझ गए ना? ठीक है, तो K2SO4 और Al2SO4 के विलयन को आपको मिलाना है। इसमें बेटा जल भी मिलाना पड़ेगा क्योंकि ये तो ठोस अवस्था में रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम मिला देंगे इसमें जल, है ना। दोनों को मिला दोगे तो बेटा ये आपस में क्रिया करेंगे, और क्रिया कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। आपस में क्रिया करेंगे और यहाँ से दोनों मिलकर आपस में बना देंगे फिटकरी K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस, और इसमें 24 जड़ों आएंगे क्रिस्टल जल के। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 24। क्लियर हुआ बेटा? आप इसका विलयन बनाओगे, आप इसका विलयन बनाओगे, दोनों विलयन को अच्छे से घोल लोगे, फिर आपस में मिला दोगे, गर्म करोगे। तब तक गर्म करोगे जब तक कि इस कांच की छड़ से ये चिपकने ना लगे, चिपकने लगे। उतार के बर्फ के पानी में इसको रख दोगे, ठंडा करोगे तो आपको फिटकरी प्राप्त हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी मेथड है। ठीक है, तो इस टाइप से बेटा हम फिटकरी को बना सकते हैं, बहुत आसान भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत बेटा? तो देखो ये मैंने फिटकरी बना दी, और ये फिटकरी बनाने का ये रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? फिटकरी बनाने का रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब फिटकरी कैसी होती है, क्या फिटकरी में गुण है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके दोस्तों, ये फिटकरी के कुछ गुण हैं। ठीक है, जिसमें फिटकरी जो है ना, आपको पता ही है बेटा, फिटकरी श्वेत कलर की होती है, और श्वेत कलर के साथ साथ ये कैसी होती है? क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय मतलब ये क्रिस्टल ठोस अवस्था में रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये श्वेत कलर की है और क्रिस्टलीय होती है। ठीक है, और फिटकरी आपको पता ही है बेटा, जल में विलय होती है, जल में विलय है। ठीक है, बट यही फिटकरी को हम यदि अल्कोहल और ईथर जैसे पदार्थों में घोले, अल्कोहल है ना, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ईथर जैसे पदार्थों में घोले, फिनॉल में घोले, तो ये आबिले रहेगी, क्योंकि बेटा ये कार्बनिक विलायक में आबिले है। ठीक है, इसे गर्म करने पर बेटा ये 92 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। बस फिटकरी ठोस होती है, बट इसको गर्म करेंगे तो जैसे ही 92 डिग्री सेल्सियस ताप आएगा तो ये पिघल जाएगी। क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। और आपको पता है इस फिटकरी में क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं? 24। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। क्रिस्टल जल कितने अणु होते हैं? 24 अणु। और जैसे ही बेटा ताप 200 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, कितने पर पहुंचेगा? 200 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, तो क्रिस्टल जल के जो 24 के 24 अणु बाहर निकल जाएंगे, समझ गए ना। तो 92 डिग्री पर तो ये पिघलेगा, और 200 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही ताप पहुंचेगा तो पूरे क्रिस्टल के अणु बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, चलो ओके। तो ये इसके बेटा क्या हुए? गुण हुए। अब इसके उपयोग पे बात करें बेटा, जल के शोधन में अशुद्ध जल है, वो पीने योग्य नहीं है और हमें पीना वही है। तो यदि आपके पास फिटकरी है तो उसमें फिटकरी डाल दोगे, तो जैसे ही बेटा आप उसमें फिटकरी डालोगे तो जल में जितनी भी सारी अशुद्धियाँ हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, वो सारी अशुद्धियाँ नीचे जाकर बैठ जाएंगी और ऊपर शुद्ध जल होगा। ठीक है, तो जल के शोधन में इसका यूज हो रहा है, जल के शोधन में। इसके अलावा घाव से खून का बहाव रोकने, अक्सर आपने देखा होगा शेविंग वाले नाई जो होते हैं, दाढ़ी बनाते हैं तो खून निकल आता है, तो वो क्या करते हैं? तुरंत फिटकरी उठाते हैं और फिटकरी को लेप कर देते हैं। क्यों? ताकि वो खून का बहाव रुक जाए, क्योंकि फिटकरी खून का थक्का बना देती है, ठीक है, तो घाव से खून को रोकने में। इसके अलावा बेटा कागज उद्योग में कागज को चिकना करने में। बेटा अक्सर आपने देखा है कई बहुत अच्छे चमकीले कागज आते हैं, कई रफ होते हैं, कई बहुत अच्छे चमकीले। तो बेटा जो चमकीले कागज होते हैं वो फिटकरी से बनाया जाता है, फिटकरी का उन पर लेप किया जाता है ना, फिटकरी का लेप किया जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं? चिकने। ठीक है, इसके अलावा कपड़ा उद्योग में कैसे? बेटा कपड़ों, जैसे मैं कपड़ा ये पहना हूँ, ठीक है, इस कपड़ा की जब रंगाई होती है, इस पे रंग डाला जाता है, तो ये कपड़ों पे जो रंग के ना थोड़े से मोटा मोटा या फिर इधर ज़्यादा वो लग जाता है। ठीक है, तो कपड़ों पर क्या किया जाता है? फिटकरी से चिकना किया जाता है, ताकि उन पे जितना भी जो दाग धब्बे, जो एक्स्ट्रा रंग रह जाता है, वो एक्स्ट्रा रंग पूरा बाहर निकल जाए, है ना। तो अच्छे से चमकीला और अच्छा प्लेन कपड़ा, कोई दिक्कत ना हो। देखो अभी इसमें दिख रहा होगा आपको, शर्ट में बराबर हर जगह बराबर रंग दिख रहा होगा, है ना, कहीं ज़्यादा कम नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसके थ्रू इसको चिकना कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके उपयोग हुए, है ना।
तो ये बेटा हमारी टोटल फिटकरी हुई, फिटकरी के गुण हो गए, है ना, उपयोग हो गए, बनाने की विधि। आज की वीडियो हमने फिटकरी कंप्लीट की, है ना। तो ये हमारा वर्ग जो 13 चल रहा था वो खत्म है, और अगली वीडियो जो होगी वर्ग 14 से रिलेटेड होगी, और वर्ग 14 अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।